हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर टच। दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जूनियर इंजीनियर सिविल नायब तहसीलदार पटवारी और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की वेरियस वैकेंसीज आई हुई है और वेरियस पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है, यानी कि निकाली गई है। इसमें हम ऑफिशियल वेबसाइट के पे आए हुए हैं डीजीए के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंक अटैच कर दिया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 एडवर्टाइजमेंट फॉर द फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023, यानी कि अटैच कर दिया गया नोटिफिकेशन को, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अटैच कर दिया गया है। यानी कि डिटेल डिस्कशन करने के पहले अगर चैनल पर आप पहले और विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, हम दोस्तों के पास शेयर कर दें, जो उनको अपडेट मिल जाए, यानी कि इस जॉब रिगार्डिंग अपडेट मिल जाए। तो चलते हैं, इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली, एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहने वाली, मोड ऑफ स्कीम एग्जामिनेशन क्या रहने वाली है। तो चलते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें, यानी कि इसमें देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023 रिक्रूटमेंट सेल दी गई है। यानी कि इसमें जो है इंपॉर्टेंट डेट क्या, एप्लीकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट जो हो गया 3 जून 2023 से 10 बजे से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट और टाइम ऑफ पेमेंट, यानी कि एप्लीकेशन फी पेमेंट करने का टाइम और लास्ट डेट जो रहने वाली है 2 जुलाई 2023 को 6 बजे तक रहने वाली है। और टेंटेटिव जो शेड्यूल हो एग्जामिनेशन का स्टेज 1 का, वो 1 अगस्त से लेके 30 सितंबर 2023 के बीच दिया हुआ है, यानी कि टेंटेटिव डेट दे दिया गया है। और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो स्टेज 2 का है वो नोटिफाई किया जाएगा बाद में डीजीए की वेबसाइट पे। उसके बाद आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप होगा, जो www.dda.gov.in पे जाकर आपको जॉब ऑप्शन में जाना है, फिर उसके बाद सिलेक्ट करना है जॉब कैटेगरी, फिर उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 में जाकर आपको फॉर्म को फिलअप करना है। चलते हैं, यानी कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कौन सा मैट्रिक्स लेवल है। इसमें सबसे पहला जो वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, जो ग्रुप बी की वैकेंसी है, यानी कि इसमें लेवल 8 का है। इसमें मैक्सिमम एज जो रहने वाली 30 ईयर्स है, और इसमें क्वालिफिकेशन जो है आइस यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रहना चाहिए, मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल रहना, एमबीए रहना चाहिए, इक्विवेलेंट रहना चाहिए। और एक नोट में दे दिया गया है कि एमकॉम विल नॉट बी कंसीडर इक्विवेलेंट, यानी कि इसके इक्विवेलेंट एमकॉम को नहीं लिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 51 वैकेंसीज है। आपको कैटेगरीज वाइज कैटेगराइज कर दिया गया है कि कितनी कौन कौन सी वैकेंसीज यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, एससी में कितनी कितनी वैकेंसीज है। दूसरा वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो ग्रुप बी की है, लेवल 7 की वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखी गई। आपको कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। इसका क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री इन इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर आपका फोर्स है, यानी कि कंप्यूटर स्किल होना चाहिए आपके पास। टोटल जो सीट है 125 है, जनरल का 52, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 12 और ओबीसी का 33 वैकेंसीज है। आपको पीडब्ल्यू का भी, एक सर्विसमैन का भी कैटेगराइज किया गया है, कितनी कितनी वैकेंसी उनको डाला गया है। उसके बाद ये लेवल 7 की वैकेंसी 4600 ग्रेड पे रहेगा। उसके बाद दूसरा जो है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की वैकेंसी, लेवल 7 की वैकेंसी है, 4600 ग्रेड पे रहेगा, 30 ईयर्स मैक्सिमम एज रहने वाली, डिग्री इन आर्किटेक्चर होना चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 पोस्ट है। लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी लेवल 7 में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 15 है। इसमें पोस्टिंग रेगुलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बार एंड पीएफ 4। फिर उसके बाद इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उनको। उसके बाद नायब तहसीलदार की वैकेंसी लेवल 6 की वैकेंसी है, 4200 ग्रेड भी है। इसमें बिटवीन यानी कि मैक्सिमम एज जो रहने वाली 30 ईयर्स और मिनिमम एज 21 ईयर्स रखा गया है। इसमें इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% के साथ डिग्री होना चाहिए। अब प्लस उनको वेरियस एक्ट्स रेगुलेशन प्रोसीजर लर्निंग लैंड्स स्टेट मैटर में उनको नॉलेज होना चाहिए, जो डिजायरेबल है। इसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, लेवल 6 4200 ग्रेड पी की, 18 से 27 साल एज रहने वाले, यानी कि बिटवीन मिनिमम एज 18 ईयर्स मैक्सिमम एज 27 रहने वाले। डिप्लोमा इन सिविल आपको इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ज़्यादा पोस्ट है 236 है। यूआर में 98 सीट है, ओबीसी में 62 सीट है, एसटी में 18 सीट है, एससी में 35 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 23 सीट है। आपको पीडब्ल्यूजी में ओएच का 4 वैकेंसी रखी गई है और एचएस में 5 वैकेंसी उनको डाल दिया गया है। सर्वेयर में डिप्लोमा इन या 2 ईयर्स नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्वेइंग में 13 वैकेंसीज है। मैक्सिमम एज 25 रहने वाली, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसमें लेवल 5 की वैकेंसी है, मिनिमम में 18 ईयर्स रखे, यानी 18 से 25 साल वाले इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद पटवारी की वैकेंसी है, लेवल 3 की वैकेंसी, 21 से 27 साल उनका एज होना चाहिए। ग्रेजुएट फ्रॉम कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। उसको नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज और हिंदी और उर्दू का उनका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ये डिजायरेबल है। टोटल वैकेंसीज 40 वैकेंसीज रखी हुई है, जिसमें ईवर में आपका 70 वैकेंसीज है, ओबीसी में 10 वैकेंसीज है।
फिर लास्ट आता है जेएसए की वैकेंसी। जेएसए की वैकेंसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी, लेवल 2 की वैकेंसी है, 1900 ग्रेड पे है। 18 से 27 साल वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 12th होना चाहिए क्वालिफिकेशन, टाइपिंग स्पीड 35 इंग्लिश में होना चाहिए, 30 हिंदी में होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपको। और टोटल 194 पोस्ट है, जिसमें ईवर का 114 रखी गई है, ओबीसी का 16 और ईडब्ल्यूएस का 28 वैकेंसीज रखी गई है, कैटेगराइज किया गया है। यानी कि इसमें आप ईवर में ज़्यादा वैकेंसी डाली गई है और ओबीसी में कम वैकेंसीज हैं। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का जो स्टेटस है, यानी कि जो भी बेनिफिट उनको मिल रहा है, फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलेशन, वो क्रूशियल डेट जो रखी गई है, लास्ट डेट रखी गई है, यानी कि 2 जुलाई 2023 तक वो उनका स्टेटस, यानी कि वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की डेट पर उनका क्रूशियल डेट ये है, यानी कि वो क्लेम कर जितना भी एज रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, कंसेशन वो मिल रहा है वो डेट तक उनका मान्य है। उसके बाद ये फॉर्म यानी कि ऑल इंडिया फॉर्म है, यानी कि हर कैंडिडेट, हर ऑल इंडिया फॉर्म, यानी कि जो कैंडिडेट हो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि ऑल इंडिया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको हर कैटेगरी में आपको एज रिलैक्सेशन में एससी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और एसटी को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद फॉर्म को हाउ टू अप्लाई, फॉर्म को कैसे भरें, यानी कैंडिडेट में ऑनलाइन, यानी कि इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पहले भी हम बता चुके हैं, इसके dga.gov.in पे जाना है, एप्लीकेशन रिसीव करना है, और उसके बाद जॉब पे सेलेक्ट करना है, जॉब पोर्टल पर जाना है, उसके सिलेक्ट जॉब कैटेगरी जाना है, फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जाना है। उसके बाद सबसे पहला जो स्टेप है साइन अप करना है। उसके बाद दूसरा सेकेंड स्टेप में साइन अप करने के बाद उनको लॉगिन करके पूरा डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है, एज यानी कि पूरा पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स सब फॉर्म फिलअप करके प्रीव्यू करना है। उसके बाद उनका एप्लीकेशन फ़ी फिल करना है। उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना है। एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि एग्जाम का एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम होगा जो प्रीफरली यानी कि दिल्ली एनसीआर में रखा गया है। फिर कहा गया है हाउएवर इफ द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द पोस्ट डीडीए मे इट्स डिस्क्रिप्शन होल्ड द एग्जामिनेशन इन अदर सिटी, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर जाता है पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पोस्ट में, तो उनको एज ए डीडीए डिसाइड करेगा कि अदर सिटी में एग्ज़ाम लेना है या नहीं, वो होल्डअप रहेगा डीडीए के पास। इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन मोटा मोटी हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद शॉर्टलिस्टेड बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 2 स्टेज यानी कि 2 एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड। पहला जो होगा, उसके बाद उनको कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोनों एग्जाम होने के बाद, शॉर्टलिस्ट करने के बाद, जो दोनों क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो क्वालिफाइंग नेचर में होगा, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद आर्टिकल सेशन सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। इसके बाद लीगल टेस्ट में सिंगल एग्जाम, नहवार तहसीलदार में सिंगल स्टेज सीबीटी होगा, जूनियर इंजीनियर में सिंगल एग्जाम ही होगा, सर्वेयर में सिंगल, पटवारी में 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि पटवारी में और जेएसए में जो होगा 2 सीबीटी होगा। इसमें जेएसए में 2 सीबीटी होने के बाद, 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड होने के बाद उनको शॉर्टलिस्ट बच्चों को लिए टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो टाइपिंग स्किल होगा वो सिर्फ कैंडिडेट यानी कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। उनको 10 मिनट टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, 10 मिनट रखा जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग करना है उनको। सिलेबस और मोड ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन और जो वेटेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसमें इंटरव्यू है, तो उसमें सीबीटी का 85% और 15% इंटरव्यू का वेटेज ऑफ मार्क्स रहेगा। उसके बाद जो एग्ज़ाम जो होंगे मल्टीपल शिफ्ट में हो सकते हैं, तो मार्क्स को नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। ये भी दिया गया है, डीडीए ने बोल दिया नोटिफिकेशन। अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का दिया जाएगा। इंपॉर्टेंस बातों को बता दिया गया। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी हम पूछ सकते हैं या डाल सकते हैं अपने डाउट को। उसके बाद अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो धन्यवाद।